जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो इससे आने वाला प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना बहुत ही खास प्रश्न कराया जाएगा। इसलिए आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है, तो याद रखिएगा सूबेदारनी कहा जा रहा है तो उसने कहा था कहानी की पत्रा है, यानी 1 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। जल्दी से बतला दीजिए कि गंडक नदी, गंडक मतलब गंगा नदी बोला जाता है, गंगा नदी को गंडक बोला जाता है, और किस शीर्षक पाठ में उपस्थित है। जल्दी से बतला दीजिए। तो कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि ओस नानीरा पाठ में चर्चित है, यानी ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है। देखिए मुक्तिबोध का पूछे, अज्ञेय जी का पूछे ना तो ये मारिएगा अज्ञेय जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, या दिनकर जी का केवल पूछे तो ये आप लोग याद रखिएगा। मुक्तिबोध का जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है। अगर अज्ञेय जी का पूछता है तो सचिदानंद हीरानंद वास्य आगे मारिएगा, और यहाँ दिनकर जी का पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर मारिएगा। आप लोग सारे याद रखिएगा, जितना हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहे कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है। जल्दी से बतला दीजिए कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि दुर्भाग्य होता है। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है, याद रखिएगा। भाग्य होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करें, यथाशीघ्र समय कौन सा समास है। जल्दी से बतला दीजिए कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कराया जा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। जल्दी से 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कछुआ धर्म जो है ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, और ये उस उर्वशी जो है ना ये भी जो है दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमा जो है नामवर सिंह की रचना है, लेकिन मेघनाथ वध जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करें कि गीतावली किन की रचना है। गीतावली जो है किस लेखक की रचना है। तो कहिएगा कि सर तुलसीदास जी की गीतावली रचना है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी बच्चे जितने क्लास को नए दिख रहे हैं ना तो क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तो प्रयास आपको करना होगा ना, तो सारे बच्चे प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था। जल्दी से बतला दीजिए क्या होगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1993, याद रखिएगा। कितना? 1993, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना, इबावत में मेरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किन की रचना है। कविता संग्रह जो है किस लेखक की रचना है। इबावत में कह रहा है, ठीक है ना, इबावत में कह रहा है। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। कौन? अशोक वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आजादी हो, जब स्वतंत्रता हो, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा एटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गांव का घर शीर्षक कविता के नए पंचायती राज में क्या खो गया है। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो सबको पता होनी चाहिए कि पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं। तो वह माने जाते हैं ओम प्रकाश वाले, सॉरी मोहन राकेश जी माने जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए। कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए, तो याद रखिएगा दिल्ली में रहकर ना स्वतंत्र लेखन किए, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन करेगा 1870 से 90 के बीच करेगा गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, मतलब कितने पुस्तकें जो थे
वो लंच हो चुके थे, जल्दी से बतला दीजिए। तो 14 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 300 से अधिक, मतलब कितना 300 से अधिक जो है ना वो गाइडी मोपासा जी की कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, याद रखिएगा 20 साल के अंदर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो यह जो होगी सुभद्रा कुमारी चौहान होगी। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करेगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा निधन की बात करेगा तो मारेंगे 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पर अगर जन्म की बात कर दे, अगर निधन ना पूछकर जन्म की पूछ दे तो अब का मारिएगा 23 जून, कितना 23 जून 1884 के 44। जल्दी से बतलाइए आप लोग फटाफट, याद रखिएगा 44, ठीक है ना। याद रखिएगा जन्म पूछेगा मनन पूछेगा दोनों मार दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्य थे? जल्दी से बतला दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट के समय की बात कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा शक्ति पूछा जा रहा है ना, स्त्रीलिंग रूप है। क्या है इसमें? स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत गैस प्रश्न कराया जा रहा है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। करे कि शेक्सपियर शब्द के संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा क्या शेक्सपियर, शेक्सपियर किससे कहते हैं? जो अपने किताब को खुद को लिखते हैं और उसमें कुछ मतलब कहानियां को जो है इंक्लूड करते हैं, यानी कहना लीजिए मोटा मोटी बात करें तो जो किताब लेखन करता है, जो कविता लिखता है, उसे हम लोग शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, कौन लिखेगा उसको? व्यक्ति लिखेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बतला दीजिए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा बचपन बाउल, और बड़े होने पर जेपी के नाम से, लोकनायक के नाम से जानने लगे लोग। ठीक है, याद रखिएगा बड़े होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे समाज जो होगा किसको मिला था? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद को, सॉरी जयशंकर नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, क्या जयशंकर नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, किसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन करें कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और सारे बच्चे को पता होगा कि श्यामवती देवी था। क्या श्यामवती देवी था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करे कि किस पाठ की उक्ति करे कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? विपत्तियां जो होती है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह लिखे हुए थे ना वही कहे थे, ठीक है ना, यानी अपने जो कहानी में कहे थे वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन का रखने में लिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? देखिए कौन सी भगत रचना जो है भगत सिंह की है? तो याद रखिएगा विद्यार्थी और राजनीति जो है भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन करें आंदोलन करें अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी जो है कौन है? जल्दी से 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब हेनरी लोपेज मतलब गाइडी मोपासा, कौन? गाइडी मोपासा जी हो जाएंगे। हेनरी लोपेज गाइडी मोपासा, जैसे पेशकी के नाम से हम लोग जानते हैं, और गाइडी मोपासा रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा, याद रखिएगा। पेशगी हेनरी लोपेज मार देंगे, सारे याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करें एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखता है? तो सुखदेव को लिखता है। कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुमराई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंधित है, और कुमराई का अर्थ जो होता है मंगनी होता है, सगाई होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई पूछ देगा कि कुमराई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी और सगाई यहाँ बात किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का करे ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार करे प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का करे कि बालकृष्ण भट्ट का विलोम है, सॉरी कृष्ण भट्ट का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा शुक्ल होता है। क्या होता है? शुक्ल होता है। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करे
स्तुत का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति मतलब होता है निंदा, स्तुति मतलब क्या होता है? निंदा होता है, यानी 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का है, संध्या का विलोम शब्द है। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो संध्या, संध्या मतलब प्रातः होता है। संध्या मतलब क्या होगा? प्रातः हो जाएगा। 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द है। प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द जो होता है दूषित होता है। क्या होता है? दूषित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन, सॉरी प्रदूषित मतलब वही ना होता है, दूषित ना होता है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला होगा, क्योंकि प्रदूषित तो प्रदूषित मतलब होता है, दूषित मतलब प्रदूषित होता है, गंदा होता है, और स्वच्छ मतलब उल्टा हो जाएगा ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें कि शेष का शेष शब्द क्या है? शेष शब्द जो है वो कौन शब्द है? तो याद रखिएगा शेष जो है विलोम शब्द इसका अवशेष हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? सूरदास जी, याद रखिएगा, ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करे कि साहित्य का शब्दशास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? आलोचना पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाई? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? वर्णित मन जो है वो कैसा तान है? तो याद रखिएगा किसके जैसा, जल्दी से बतला दीजिए। 36 का ऑप्शन क्या होगा? तो गहरे विशाल के जैसा, गहरे विशाल के जैसा, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसकी विजयी हुई सेना की नागरिकों की यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? किसकी विजयी हुई थी? तो याद रखिएगा विजयी, तो विजयी किसकी होगी? जो हारेगा जीतेगा, और फिर होगा। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान जो है सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन करें कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द होगा। ईमानदार का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द बेईमान हो जाएगा, याद रखिएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन 40 क्वेश्चन की ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन ऑलरेडी तो आपके बीच ना रखा गया है, लेकिन 40 क्वेश्चन ही देखेंगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आवाज नहीं निकल पा रही है। ठीक है, कह रहा है ना अवकरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवकरण शब्द का विलोम शब्द जो होता है अनावरण होता है। क्या होता है? अनावरण होता है। आवरण का अनावरण होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हम इससे जो है आगे से मतलब 40 यानी 41 से हम लोग बात करें, 41 से 100 के बीच हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अगले क्लास में देखेंगे, इस क्लास में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।